दोस्तों नमस्कार। आपके अपने न्यूज़ चैनल झूठ तक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि पाकिस्तान ने अब तक गुजरात चुनाव में अपना नाम नहीं आने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि हर भारतीय चुनाव जो है वो हमारे नाम पर लड़ा जाता है, लेकिन अब तक हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया। इतनी भी क्या नाराज़गी है कि अब तक भारतीय नेताओं ने जो है हमारा नाम नहीं लिया है। क्योंकि हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं, बात पाकिस्तान की सही है, हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे फालतू मुद्दों को छोड़ करके हमेशा पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। लेकिन अब तक गुजरात चुनाव में एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। इससे उसका नाराज होना स्वाभाविक है। और दूसरी खबर जो है वो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप इस खबर को आराम से और ध्यान से देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि खबर कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो अंधभक्तों के जो एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जो उनकी नज़रों में थे वो थे उनके सावरकर जी। अब सावरकर जी के बारे में जब से राहुल गांधी जो कांग्रेस के बहुत ही छोटे से नेता माने जाते हैं, उन्होंने जब से यह कहा कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उसके बाद में जो बहस छिड़ी है तो अंधभक्तों की यह समझ में नहीं आ रहा कि सावरकर ने सिर्फ मात्र 6 बार माफ़ीनामा क्यों लिखा था। जब वो पढ़े लिखे थे तो 8 साल में 6 बार माफ़ीनामा कहाँ तक उचित था। कम से कम 20-30 बार उनको माफ़ीनामा लिखना चाहिए था। इससे अंधभक्तों ने बहुत ही नाराज़गी जताई है कि अगर वो कम से कम 20-25 बार माफ़ीनामा जब वो पढ़े लिखे थे, उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ उनको। सिर्फ 6 बार लिखा उन्होंने, 10 साल वो कहते हैं जेल में रहे, बाकी समय वो क्या कर रहे थे, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सावरकर ने मात्र 6 बार माफ़ीनामा क्यों लिखा था। उससे ज़्यादा क्या उनको अंग्रेज़ों ने स्याही नहीं दी थी? क्या उनके पास में कागज़ की कमी थी? अंग्रेज बहुत ही ऐसे लोग थे जो इन कैदियों को स्याही और पेन भी नहीं देते थे, और अगर दिया तो फिर उन्होंने कम से कम 20 या 25 बार माफ़ीनामा क्यों नहीं लिखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों ऐसी फालतू खबरें देखने के लिए झूठ तक में हमेशा बने रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।